हेलो दोस्तों, रशिया की तरफ से एक सपोर्ट ऑफर किया गया है मेडिकल स्टूडेंट्स को। जो विद्यार्थी यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, अब क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है, इसके तहत वो वापस आ गए हैं हिंदुस्तान और उनकी पढ़ाई अधर में फंस गई। तो उसके लिए रशिया ने एक सपोर्ट ऑफर किया है। क्या सपोर्ट ऑफर किया है वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में यूक्रेन एमबीबीएस करने लोग जाते ही क्यों हैं, फीस क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी बातचीत हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। जैसा आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि भारत के मेडिकल छात्रों को पुतिन की सबसे बड़ी सौगात, और सौगात क्या है वही बता रहा हूं। यहां पर भी आपको क्लिपिंग दिख जाएगी मीडिया की कि यूक्रेन छोड़ने वाले भारतीय छात्रों को रूस में पढ़ने की इजाजत दे दी गई है कि रूस में आके वो पढ़ाई कर सकते हैं। और यही बात इस इंग्लिश इंडियन एक्सप्रेस अखबार में भी छपी हुई है। अब ये बात है क्या, ये आपसे बात कर लेता हूं। जैसे यहां आप देख रहे हैं कि क्या असुविधाएं हुई थी यूक्रेन में। जो विद्यार्थी मेडिकल स्टूडेंट्स जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए एमबीबीएस करने के लिए गए थे, बीच में वार होने लगी। वार होने की वजह से वो अपने को बचा बुचू के हिंदुस्तान वापस लौटे हैं। अब इंडिया लौटने के बाद उनकी पढ़ाई अधर में फंस गई। कई लोगों ने तो लोन ले रखा था, तो लोन जब ले रखा है तो लोन तो आपको वापस ही करना पड़ेगा। और यहाँ डिसरप्शन हो गया क्योंकि जाके वहां पढ़ाई कर नहीं सकते। आगे भविष्य क्या है वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा कि 1-2 महीने 3 महीने में कुछ निवारण हो जाए तो वापसी कर पाए। कुल मिला के उनकी पढ़ाई गड़बड़ हो गई और लोन पाट नहीं पड़ेगा उनको, तो लोन के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि अपने कैरियर को कैसे शेप अप करें। इसलिए ये जो परेशानी खड़ी हुई उसमें जो रशिया है उसकी तरफ से कहा गया है कि जो लोग यूक्रेन में पढ़ाई, मेडिकल पढ़ाई छोड़ के लौटे हैं भारत में, वो हमारे यहाँ रशिया में आके पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन में जो एमबीबीएस वो कर रहे थे वही लगभग पाठ्यक्रम रशिया में भी चालू है। तो वो पाठ्यक्रम दोनों का जो सिलेबस है वो मोर और लेस सेम है। और यूक्रेन में भी बहुत ज्यादा रूस की भाषा, रशिया की भाषा बोली जाती है, तो वो भी दिक्कत नहीं आएगी। भाषा से भी चिर परिचित हैं आप, क्योंकि लगभग भाषा वैसी ही है। रशिया वहां बोली जाती है जो कि रशिया में बोली जाएगी, यूक्रेन में वही बोली जाती है। साथ में सिलेबस भी काफी हद तक सेम है। तो जहां से पढ़ाई आपकी टूटी है वहां से आगे कैरी कर लीजिए, जिससे आपको अपने कैरियर को लेके परेशानी ना हो। तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो बीच में फंस गए थे। मान लीजिए किसी का 1 साल कंप्लीट हुआ, किसी का 2 साल कंप्लीट हुआ, किसी का 3 साल कंप्लीट हुआ। अब वो कहां जाए? 3 साल के पैसे भी लग गए, 3 साल की मेहनत भी लग गई, और यूक्रेन में बैठ के पढ़ रहे थे, अब 3.5 साल में अटके हुए हैं। तो इस बात का बड़ी सहायता मिली। अब बात करते हैं कि यूक्रेन में लोग पढ़ने क्यों जाते हैं। देखिए पीछे आपको जो स्लाइड दिखाई है, विद्यार्थी बाहर देशों में पढ़ने क्यों जाते हैं। तो यूक्रेन का जो टोटल फीस पड़ता है वो करीबन 16,25,000 है 6 साल का। यूक्रेन में पढ़ने वाला फीस यहाँ पे दिखाया है कि एमबीबीएस या जनरल मेडिसिन का आप कोर्स कर रहे हैं तो ये ब्रेकअप है, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी टोटल पर ईयर, और बीडीएस डेंटल का कर रहे हैं तो ये ट्यूशन फी है। कुल मिला के बातचीत अगर की जाए कि मेडिकल अगर आप करने जाते हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, उसमें आपका 16 लाख मोटे तौर पे पूरा कोर्स फी पड़ता है, जो कि हिंदुस्तान में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी अपेक्षा काफी कम है। और यहां आपको पढ़ने के लिए ज्यादा कड़े मापदंड नहीं है कि आप किसी तगड़े कंपटीशन में सेलेक्ट ही हो। अभी उसकी भी बात हम लोग करेंगे। आपको दिखा देता हूं थोड़ा यहां का कि जो नीट का एग्जाम होता है हिंदुस्तान में, नीट यूजी एक एग्जाम होता है, कई लोग को पता होगा, कई लोग को नहीं पता होगा। एमबीबीएस जो बच्चे करना चाहते हैं 12th के बाद, वो नीट यूजी का एग्जाम देते हैं और उसमें अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसी हिसाब से उनको कॉलेजेस मिल जाते हैं जहां पे वो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। टोटल जो सीटें हैं डॉक्टरी की यानी एमबीबीएस की वो है 91,927, 90,000 मान लीजिए मोटा मोटा समझने के लिए, जिसमें से सरकारी जो सीटें हैं वो हैं 48,000 के आसपास, 48,212। और बाकी बची हुई सीटें 43-44,000 सीटें कैसी हैं? प्राइवेट कॉलेजेस की।
तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पे फीस स्ट्रक्चर काफी कम होता है। जैसे एम्स की बात की जाए, एम्स दिल्ली, सपना होता है जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं कि एम्स दिल्ली में डॉक्टरी करेंगे, उसकी फीस देखिए कितनी कम है, 7.33 के, केवल 7,500 रुपए के आसपास। और बातें की जाए और भी, जैसे मैंने लिखा है, तो काफी कम फीस है, एक जगह की 65,000 है। ऐसा ही है, मतलब 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 60,000, 70,000, बस ये किसकी? गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है, जहां पढ़ा पाना बड़े आराम से आप पढ़ाई करवा सकते हैं, आप कड़ी मेहनत करके नीट में सिलेक्शन के बाद। लेकिन नीट में सिलेक्ट हुए और अच्छी रैंक नहीं लगी आपकी, तो और तब फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेंगे। फिर ये जो 44,000 सीटें आपकी प्राइवेट वाली हैं, इनमें जाना पड़ेगा। अब इनमें जाने की फीस देखिए कितनी तगड़ी है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक का आपका खर्चा लग जाता है साहब। यानी आप अगर एमबीबीएस कर रहे हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं हिंदुस्तान में, तो आप ये मान के चलें कि 80 लाख 1 करोड़ रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। नीट में सिलेक्शन होने के बाद की बात कर रहा हूं। और कभी जैसे कई जगह ऐसा होता है कि बिना नीट में सिलेक्शन हुए भी आप एमबीबीएस कर लेते हैं, वहां भी करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए लगाना बड़ी नॉर्मल सी बात है। तो 1 करोड़ रुपया आपका लग रहा है, सोचिए कितनी बड़ी रकम है एक मध्यम परिवार के लिए। और कई गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इसको। 1 करोड़ रुपए, घर जमीन सब बिकने लगती है। इसकी जगह वो ऐसा सोच लेते हैं कि हम यूक्रेन में जाके पढ़ लेते हैं, यहाँ पे 16 लाख की फीस है, क्योंकि वहां पर कड़े नीट जैसा एग्जाम भी बीट नहीं करना है आपको। तो आपके लिए सहूलतें हैं कि आप ये इंटरेस्टेड हैं कि वहां से डॉक्टरी करें, तो आप आसानी से डॉक्टर बन सकते हैं। वहां जाकर घर से दूर थोड़ा रहना पड़ेगा और वहां रह के पढ़ाई करके लौट सकते हैं। इस वजह से यूक्रेन में बच्चे जाते हैं डॉक्टरी करने के लिए कि भाई नीट में मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हो पाया उनका, तो वो उनके मन में इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनना है, तो उसकी बात को देखते हुए वहां आपको कुछ हल्के मापदंडों पे आधार पर आपको डॉक्टरी की करने का मौका मिल जाता है। या नीट में आप प्राइवेट कॉलेजेस में चले गए जहां पे अफोर्डेबिलिटी आपकी नहीं बननी है, 1 करोड़ रुपए का बंदोबस्त नहीं कर पाएंगे आप, तो उस समय क्या करेंगे आप? भाई पैसे तो उनको लेने ही लेंगे, तो फिर आप कहीं और का रुख करते हैं। तो इसमें ये जानने की मैंने कारण आपको बताया है कि कैसे किन वजहों से यूक्रेन वगैरह जाके जो विद्यार्थी मेडिकल एस्पिरेंट्स वो वहां से डॉक्टरी या एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो ये एक न्यूज़ थी, एक रशिया की तरफ से अपने को सपोर्ट है बच्चों को कि जो पढ़ाई अधूरी छूटी है वहीं से कंटिन्यू कर लीजिए रशिया की। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक और शेयर भी कीजिए वीडियो को, और अरविंद सर मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।